हेलो दोस्तों। तो आज है ये वीडियो नंबर 2 ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, जो कि मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चार्ट के ऊपर। ठीक है, हमने बहुत थियरी नॉलेज देख लिया। अब हम चार्ट पे समझते हैं कि कैसे साइकोलॉजी वर्क करती है ऑन चार्ट्स एंड किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए भी। एंड किस तरह से अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक से यूज़ नहीं किया तो देखो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने मार्केट में यूज़ किया है, एंड उस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा कितना बड़ा लॉस हो सकता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा है, एक बार अगर मुझे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने के लिए मिल जाए तो ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई ड्रॉ करने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ मेरा पेंसिल वाला चीज़। ठीक है, तो देखो आप सभी ने एक डब्लू पैटर्न वाला फंडा हमेशा सीखा है मार्केट में कि जब भी मार्केट इस तरह से डब्लू पैटर्न बना के जाता है, हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तब हम यहाँ पे बाइंग करते हैं या फिर रिटेस्ट के बाद बाइंग करते हैं। जो भी है, हमारा डब्लू पैटर्न क्या दिखाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, चाहे वो निफ्टी हो, गोल्ड हो या फिर बिटकॉइन हो। ये कॉन्सेप्ट सबने सीखा है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न के जो बॉटम है, ठीक है, जो नीचे दो बॉटम बनते हैं, अगर ये सेकेंड वाला बॉटम इस बॉटम के ऊपर है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस तरह से, फिर यहाँ पे, तब ये डब्लू पैटर्न काम करता है। ना कि अगर ये वाला बॉटम इसके नीचे आके ऊपर जा रहा तो। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है एंड ये चीज़ भी सही है। जिन लोगों ने सेकेंड वाला पॉइंट बोला है ये बिल्कुल सही है, 100% सही है एज पर टेक्निकल नॉलेज। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ गो चार्टिंग पे कि किस तरह से हमारा दिमाग यहाँ पे ख़राब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे रिप्ले कर रहा हूँ एंड आपके सामने चार्ट है। आगे क्या बना है मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, चार्ट ओपन किया एंड आपके आंखों के सामने देखो मैंने गोल्ड ओपन किया है। हर एक कैंडल 15 मिनट की है। देखना किस तरह से गोल्ड यहाँ पे नीचे की साइड गिर रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपके सामने गोल्ड इतना ज़्यादा गिर रहा है एंड बहुत बड़ा मोमेंटम आ रहा है। 15 मिनट की कैंडल है, तो आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिस कर दिया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये फोमो हो रही है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं देखो आपको ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, इसलिए जो भी चीज़ बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना एंड हर एक पॉइंट पे इसको एनालाइज करो कि क्या ये चीज़ मैं सोचता हूँ, खुद के ऊपर लेके देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच कहीं पे सेल करने की कोशिश करेंगे एंड कुछ लोग होंगे जो शायद ये करेंगे सर अभी मार्केट निकल गया है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा अच्छी एंट्री के लिए। दोनों टाइप के ट्रेडर होते हैं। जो थोड़ा सा काफ़ी टाइम से है वो शायद इसको इग्नोर मारेंगे, या फिर कुछ लोग इस हैमर पे बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबके साथ होता है। मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। अब देखो थोड़ा और गिर गया, अब भाई एक ग्रीन कैंडल। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे बैक में जाके, और उनको लगेगा भाई यहाँ पे तो सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब गोल्ड यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, सेलिंग की साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अब हो सकता है कोई अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है, इंडिकेटर यूज़ कर रहा है, कुछ भी यूज़ करो, उनको शायद या तो एंट्री मिल गई है या फिर एंट्री नहीं मिली है। मैं यहाँ पे बात करूँगा हमारा टेक्निकल के ऊपर, जो मैंने आपको डब्लू पैटर्न अभी आपको बताया है। तो उसके लिए वेट करते हैं क्या डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखो, फिर गोल्ड थोड़ा ऊपर ग्रीन कैंडल बना रहा है, फिर रेड बनाया एंड यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। फिर हम देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे गोल्ड नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ओके, इसको देखते जाओ बस। ठीक है, अब देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखने की, इसको देखो क्या हो रहा है। गोल्ड यहाँ से नीचे की साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे की साइड आया एंड कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है इसने इसके लो को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे हैमर बन गया। अब मुझे आप बताओ, आप अगर यहाँ पे होते तो बाई करते या फिर सेल करते। यहाँ से आपकी हम साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप बस सोचो कि अगर आप इस पॉइंट पे होते, आपके सामने सिनारियो है, पूरा चार्ट दिख रहा है, आप बताओ आप यहाँ पे क्या करते, बाइंग या फिर सेलिंग। मन में सोच लो, क्योंकि यहाँ पे सोचने के बाद आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका रीज़न भी निकालने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है।
अब देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हैमर बन रहा है ये कहीं ना कहीं बुलिश है, लेकिन इस ट्रेंड के साथ में बुलिश भी नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अब देखो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन गई है, इसका मतलब है जो हैमर है, जो सपोर्ट बना है, पहले यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया था गोल्ड, वापस सपोर्ट के ऊपर हैमर बना है, नेक्स्ट कैंडल अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। इसका मतलब यहाँ से गोल्ड ऊपर जा सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बाइक करने वाले हैं। लेकिन रुको हम देखते हैं कि क्या हुआ। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट पे आके बताओ, क्या ये डब्लू पैटर्न बना है या फिर नहीं बना। आप देखो डब्लू पैटर्न कब बनता है, जब मार्केट एकदम टॉप से नीचे की साइड गिरता है, फिर थोड़ा सा देखो यहाँ से आप देखो बहुत ऊपर से गोल्ड गिरा है, एकदम यहाँ टॉप से पूरा नीचे आया है, फिर आके यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश की है। एंड ना सिर्फ कोशिश की है, एकदम परफेक्ट डब्लू पैटर्न भी बन चुका है। यहाँ पे देखो इसका जो नेक लाइन है इसको भी तोड़ दिया है, ठीक है। अब होगा क्या, मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। सभी लोग यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं, जितने भी टेक्निकल ट्रेडर्स है, जो टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न को यूज़ करते हैं, सब के सब 100% लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। एंड एंट्री करने के बाद क्या हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है साइडवेज जाए, हो सकता है नीचे की साइड जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो यूज़ में आने वाली है। किस तरह से देखते हैं, ठीक है। आपकी देखो पहले वाली कैंडल पे एंट्री हो गई थी। अगर मैं यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ये वाले ऑप्शन देते नहीं लगाने के लिए, फिबोनाची है, ठीक है छोड़ो। तो यहाँ पे देखो इस ग्रीन कैंडल क्लोजिंग पे हमारी एंट्री हो गई थी एज पर टेक्निकल चार्ट। ये वाली कैंडल नीचे आई है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद ये रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ रही है, ठीक है। रिट्रेसमेंट हो रहा है क्योंकि नेकलाइन ब्रेकआउट हुई है, उसके बाद रिट्रेसमेंट बनता है, उसके बाद क्या होता है, कैंडल ने होल्ड किया, वेरी गुड, हमारा ट्रेड सही चल रहा है। हाँ इन दिस केस देखो अगर आपकी एंट्री इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे हो रही है तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला नीचे बनता ही बनता है। उससे पहले अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो यहाँ कहीं पे बीच में, तो वो जेन्युइन स्टॉप लॉस नहीं है, जेन्युइन वाला इस लो के नीचे ही स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। तो इस कैंडल ने होल्ड किया, इसका मतलब आपको और कॉन्फिडेंस आया, यस हमारा ट्रेड चलने वाला है, ऊपर की साइड मार्केट जाएगा। हुआ क्या, थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, आप लॉस में हो, ऑलमोस्ट आपके स्टॉप लॉस के पास में आ गए। अब क्योंकि डब्लू पैटर्न था, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ एंड डब्लू पैटर्न फेलियर हुआ। अब क्या हो रहा है देखो, फिर इसने यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की, यानी कि सपोर्ट फिर से ले रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शायद या तो क्वांटिटी को एवरेज करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने एंट्री ली है, स्टॉप लॉस इधर नीचे पड़ा है एंड आपको यहाँ पे फिर से एक बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। मतलब कुछ लोग यहाँ पे क्वांटिटी एवरेज करने की कोशिश करेंगे एंड कुछ लोग अपने पहले वाले ट्रेड को ही होल्ड कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है देखो, ये वाली कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस ले लिया। अब देखो जितने भी लोग अगर इस कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस लेके निकल गए तो अच्छी बात है। अगर काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको पता है कि स्टॉप लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ गेम, टेक्निकल नॉलेज भी फेल होता है कभी कभी। जो लोग स्टॉप लॉस लेके निकल गए वो तो बच जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा सोचा कि भाई ये डब्लू पैटर्न था, ये काम करेगा, शायद ये फिर से लिक्विडिटी वाला फंडा यहाँ पे आता है दिमाग में कि शायद ये लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ पे आया है नीचे की साइड, और ये इतनी बड़ी रेड कैंडल भी बनी है, प्लस देखो थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग भी दी है, इसका मतलब 100% है कि इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब ये ऊपर जाएगा एंड यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी खराब होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट आया है, अब देखो मैक्सिमम लोग शायद यहाँ पे एग्जिट मार चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस 0.1% बंदे की, उस ट्रेडर की जिसको साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। एंड अगर उसने छोटी सी गलती की है कि ये वाले लिक्विडिटी ग्रैब होकर ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा सा मैं होल्ड कर लेता हूँ, अब देखो यहाँ पे किस तरह से सीक्वेंस बनती है। आप जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, शायद आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने एग्जिट मार दिया, लेकिन कभी ना कभी आपके लाइफ में ये गलती होती है, भले डिफरेंट पैटर्न के ऊपर हो, अलग टाइप में हो। जो गलती ये वाला बंदा करने वाला है, आपके दिमाग में भी सेम टू सेम कभी ना कभी आएगी। इसको नोटिस करो अब क्या होने वाला है, सीक्वेंस कैसे बनती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होने के बाद में। थोड़ा देखो, अब कुछ लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रे वाली कैंडल बन गई थी एंड ग्रीन बन गई, ये तो और कंफर्म कर देती है आपको जो फंडा है लिक्विडिटी ग्रे वाला एंड एसएल हंटिंग वाला, वो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि अब तो यहाँ से ऊपर जाएगा। देखते क्या होता है आगे। उसके बाद में होल्ड किया, वापस होल्ड किया, देखो
सपोर्ट के नीचे यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है, मतलब अभी भी हम यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब वाला फंडा लगा सकते हैं या फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक और हम क्या बोलते हैं, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। अगर सेलिंग होनी होती तो इस सपोर्ट टूटने के बाद नीचे गिरता गोल्ड, लेकिन गिर नहीं रहा है, तो आपको और कॉन्फिडेंस देता है कि यस ट्रेड वापस ऊपर आएगा, हम प्रॉफिट में आएंगे। होता है क्या, चलो देखते हैं। एक ही कैंडल ने आपका, अगर जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नीचे की साइड शिफ्ट किया था वो सेकंड स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस पूरा हटा ही दिया है अब उनका क्या होने वाला है आप खुद यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। देखो अब गोल्ड इस तरह से इतने फास्ट रेड कैंडल बना के नीचे जाएगा कि आपको निकलने का ही मौका नहीं देगा, एंड यहाँ पे आपका कैपिटल हो चुका है 0। अब ये फंडा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये हुई थी बस एक टेक्निकल पैटर्न के बेस पे। आपने नेक के ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाया। अगर आप वहाँ पे सिंपल सोच के निकलते कि मेरा एंट्री लेने के बाद में कि या तो टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस आएगा, अगर स्टॉप लॉस आया तो मैं निकल जाऊँगा, अगर निकल गए होते तो आप इस ट्रेजेडी से बच सकते थे। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत लालच किया, क्वांटिटी को एवरेज किया, स्टॉप लॉस को नीचे लेके आए या फिर स्टॉप लॉस को निकाल दिया होता, तो आपके कैपिटल के साथ में होता ये वाला चीज़ें, यानी कि आपका पूरा कैपिटल 0। भाई ऐसे होता है, गोल्ड में ऐसे होता है। अगर आपने छोड़ दिया ना ट्रेड को ओपन, आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी 100x 200x का लेवरेज ले लिया होता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब क्या हुआ। अगर मान के चलो आपने, आपका कैपिटल 0 नहीं हुआ है, आपने यहाँ कहीं पे आने के बाद में अपनी पोजीशन को लॉस में बुक कर लिया, जहाँ पे आप शायद $10 का लॉस लेते हैं वहाँ पे शायद आपने $50 का लॉस लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या हो सकता है अब देखते हैं। चलो, मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। अगर जिन लोगों ने उधर वहाँ पे नहीं निकाला था उनका तो अब 100% है कि लॉस हो गया होता, लेकिन जिनका मान लो उन लोगों ने लेवरेज बहुत कम यूज़ किया है, अभी तक क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं एंड अभी तक कैपिटल वाइप आउट नहीं हुआ है, उनके साथ अब गोल्ड किस तरह से गेम खेलता है आपने देखना। ठीक है, देखो एकदम नीचे गिरने के बाद ये कहीं ना कहीं डोजी बना रहा है, जिसके बाद होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी भी नेगेटिव है, पॉजिटिव बना नहीं है। अब देखो फिर से काइंड ऑफ सेम डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। देखो एग्जैक्टली सेम सिमिलर पैटर्न्स हर बार रेप्लिकेट नहीं होते, पैटर्न बनते हैं लेकिन उतने नंबर ऑफ कैंडल्स के साथ नहीं बनते। यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न था एंड यहाँ पे भी काइंड ऑफ देखो डब्ल्यू पैटर्न ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एंड ये वाला जो लो है वो भी इसके ऊपर है, ये वाला लो नीचे, ये वाला ऊपर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब कहीं ना कहीं आप देखो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होती है, ठीक है, देखो जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे एंट्री ली होती है डब्ल्यू पैटर्न मान के, अब उनका प्रॉफिट हो रहा है, तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी इम्पेक्ट होना स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पे जिन लोगों ने लॉस बुक किया ठीक है, जिन लोगों का यहाँ पे कैपिटल 0 हुआ वो भी ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी स्टार्ट कहाँ पे होती है, जब सेकेंड टाइम सेम पैटर्न बनता है। अब देखो यहाँ पे जब इसका एंट्री लेने के बाद लॉस में ना जाके प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुआ, तो ये बंदा डेफिनेटली या तो इस कैंडल पे प्रॉफिट को बुक कर लेता कि भाई मेरा पहले वाले पैटर्न बने हैं वहाँ पे मैंने लॉस किया था, तो वो यहाँ पे आने के बाद बुक कर लेता प्रॉफिट, या फिर जो थोड़ा सा और होल्ड करने की कोशिश करता है वो इस कैंडल पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने वाला है। तो इससे हमारा लॉस क्या हुआ, तो यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी अब यहाँ पे पार्ट प्ले कर रही है सेकेंड ट्रेड में, कि जहाँ पे अगर आपका ये ट्रेड चल गया होता तो शायद आप यहाँ पे 1:10 लेते थे प्रॉफिट, 1:10 तक होल्ड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया है तो इस ट्रेड में आपको 1:2 या फिर 1:3 में ही प्रॉफिट बुक करने का बोलते ना कीड़ा लग जाएगा, एंड आप बुक करोगे ही करोगे, किसी भी हालत में होल्ड नहीं करने वाले। एंड ये जो हो रहा है दिमाग में आ रहा है कि भाई प्रॉफिट आ रहा है मैं बुक कर लेता हूँ, या फिर देखो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली उनको यहाँ पे मान लो $50 का प्रॉफिट दिख रहा है इस पॉइंट तक, जब वापस ये नीचे आके ये वाली कैंडल बनी है ना, तो वो लोग 100% एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे कि क्या पता एक बार प्रॉफिट में आने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड जाएगा, जो यहाँ पे ऊपर हुआ है वो वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना भी इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जहाँ पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करे थे सोच कर कि या तो मैं प्रॉफिट टारगेट पे निकलूंगा या फिर स्टॉप लॉस पे निकलूंगा, लेकिन यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हो एंड ये वाला मोमेंटम पूरा मिस कर रहे हो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा है, जो मैंने पहले वाला वीडियो में आपको बताई थी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेड में
एंट्री एंड टारगेट के बीच में काम करती है, या फिर उस ट्रेड से निकलने के बाद नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री करने के बीच के ड्यूरेशन के अंदर काम करती है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ रहा है क्यों मैंने वो पॉइंट आपको बताया था। उसके बाद गोल्ड कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जहाँ पे 1:10 टारगेट होना चाहिए था वहाँ पे 1:3 पे ही निकल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 1:3 जो है वो गंदा टारगेट है, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ 1:10 था एंड वहाँ से कहाँ पे 1:3 पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद शायद गोल्ड ऊपर गया है नीचे गया, मुझे नहीं पता, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो ऊपर जा ही रहा है। अब ये वाला मोमेंटम कोई नहीं होल्ड कर पाएगा भाई कि यहाँ से जा सकता है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि उनके दिमाग में था भाई मैं तो प्रॉफिट जो आ रहा है बुक कर लूँ बुक कर लूँ बुक कर लूँ, ऐसा होता है। उसके बाद जाएगा एंड इसी तरह से ही गोल्ड हमेशा ललचाता है। सेम पैटर्न है, डब्लू पैटर्न है, वहाँ पे डब्लू पैटर्न, यहाँ पे नेक का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है, वहाँ पे लॉस दे रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट वाला लोग कभी भी पूरा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पहले वो बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आई थिंक वो वाली चीज़ें यहाँ पे होती है। उसके बाद जा रहा है भाई गोल्ड, जा रहा है, जाने दो। एंड वहीं पे फिर सेम टेक्निकल काम करेगा, रेजिस्टेंस के पास आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, ये होता रहेगा। तो ये वाला पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हमारा एक ट्रेजेडी आने वाले सारे ट्रेड को इम्पेक्ट करती है। जहाँ पे हमें शायद $100 बुक करना चाहिए था, वहाँ पे हम $10 ही बुक करके निकल जाते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ना कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अभी अगर यहाँ पे जिन लोगों ने लॉस किया है, यहाँ पे लॉस क्या होता, वो बोलते हैं भाई मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। तो भाई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, वो बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं पॉइंट। आपकी साइकोलॉजी काम नहीं कर रही, वो पॉइंट है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमेशा एक्यूरेसी के साथ में आती है। 70% 80% 20% लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो 80% काम भी करती है। लेकिन आपका कैपिटल जीरो हो रहा है सिंगल ट्रेड के अंदर, दैट इज़ बिकॉज आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी साइकोलॉजी है, तो उसके ऊपर काम करो। एंड हर एक ट्रेड को फ्रेश माइंड से लेना होता है, ये आपने बार बार सुना होगा, उसका रीज़न भी यही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, एंड भाई वीडियो को लाइक कमेंट करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ताकि मुझे मालूम पड़े कि यस आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कुछ सेंस बना रही है, तब जाके मैं आपके लिए और भी इस तरह से चार्ट के ऊपर समझा के वीडियोस लेके आऊँगा। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो जो लोग मार्केट में न्यू है।